हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 2C के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। हमें एक प्रश्न दिया गया है जिसे हमें घात रूप में लिखना है। घात रूप में मतलब जैसा हमने पिछली एक्सरसाइज में समझा था कि घात रूप में क्या होता है, हमें एक आधार दिया होता है और आधार के ऊपर हमें यहाँ पे घात लिखनी होती है। तो हमें यहाँ पे आधार दिए गए हैं, तो इन आधारों को हमें घात के रूप में लिखना है। आधार और घात के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 12 दिया हुआ है, हमें कितनी बार दिया है, 1 2 3 4 5 6। 12 को कितनी बार दिया गया है, 6 बार दिया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि आधार 12 की घात कितनी है, 6। 12 की पुनरावृत्ति 6 बार हुई है, तो इसलिए हमने आधार 12 की घात 6 कर दी है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में बंद करके 6। तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। 15,625 को आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए। संख्या क्या दी गई है हमें, 15,625। 15,625 को हमें आधार 5, आधार 25 और आधार 125 के रूप में, मतलब क्या है कि आधार हमारा 5 होना चाहिए, एक बार 25 आधार होना चाहिए और एक बार 125 आधार होना चाहिए। तो हमें बताना है कि आधार 5 लिख रहे हैं, तो हम यहाँ घात कितनी आएगी, जो हमारा उसका मान 15,625 हो। तो अगली संख्या में 25 के ऊपर यहाँ कितनी घात आएगी, जो हमारा मान 15,625 हो। इसी प्रकार 125 के ऊपर कितनी घात आएगी, जो हमारा मान 15,625 हो। तो सबसे पहले हम 15,625 के गुणनखंड कर लेंगे। देखते हैं 15,625 किससे विभाजित होगी। हमें पता है कि अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती है, कब होती है, अगर उस संख्या के पीछे वाला इकाई का अंक 0 या 5 होता है, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे 15, कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ 6 है, 6 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितना बचा, 1 बचा, 1 यहाँ जाएगा। 12 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 कितना बचा, 12 में से 10 गया तो कितना बचा, 2। यहाँ कितना आ जाएगा, 25। 5 का भाग 25 में करेंगे कितनी बार गया, 5 बार। 3,125 आ गया भाग करके। अब फिर 5 का भाग करें। अगर आपको ऐसे भाग करने में समस्या है तो आप अलग भाग करके देख सकते हैं। 15,625 में 5 का भाग जब आप करेंगे तो 3,125 ही आएगा। अब यहाँ 5 का भाग हम करते हैं, कितनी बार गया, 6 बार। यहाँ 1 बच गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, यहाँ कितना 25 हो गया। 5 का भाग फिर कितनी बार गया, 625 बार। अब फिर 5 का भाग करेंगे, क्योंकि हर बार इकाई का अंक 5 आता जा रहा है, तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होती जाएगी। 625 में करेंगे, 6 में करेंगे कितनी बार गया, 1 बार। 1 शेष बच गया, 12 हो गया यहाँ पे। 2, फिर 2 शेष बच गया, यहाँ कितना हो गया, 25। और 5 का भाग 25 में कितनी बार गया, 125 बार। और 5 का भाग 125 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। और 5 का भाग 25 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 का भाग 5 में करेंगे कितनी बार गया, 1 बार। अब हम देखते हैं आधार 5। आधार अगर हम 5 लेंगे तो 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो बच्चों हम यहाँ पे 5 की घात 6 लिख देंगे। तो आधार 5 पर घात कितनी आ गई, 6। तो हम यहाँ कह सकते हैं आधार 5 पर घात 6। अब हमें देखना है आधार 25। आधार 25 कब बनेगा, अगर हम 5 की गुणा 5 में कर दें तो 25 बन जाएगा। इसी प्रकार इस 5 की गुणा 5 में कर दें तो 25 बन जाएगा। इस 5 की गुणा 5 में कर दें 25 बन जाएगा। तो कितने जोड़े बन गए 25 के, 1 2 3। तो 25 के कितने जोड़े बन गए, 3। 25 की घात हम इसे 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 125, जब हम 5 की गुणा 5 में करते हैं तो हमारा 25 हो रहा था, और अगर हम 5 की गुणा 3 बार कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 की गुणा 5 में करी 25, और 25 की 5 में करी तो 125। तो 3 बार गुणा करने पर हमारा 125 बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे कितने जोड़े बना लेंगे, 3 का जोड़ा बना लेंगे, 1 और 1 2।
तो हमारा 3 का कितना जोड़ा बन गया, 2, और 3 की गुणा, हमारा 5 की गुणा जब हम 3 बार कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 125। तो 125 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आधार 5 पर घात कितनी आ जाएगी, 6, 125 पर घात कितनी आ जाएगी, 2, और 25 पे कितनी आ जाएगी, 3। तो हमारा कितना बन जाएगा, आधार गुणा करने के बाद इसका मान आ जाएगा हमारा 15,625। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको बच्चों बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 0.0001। ये हमें क्या करना है, को आधार हमें क्या बनाना है, 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। ये प्रश्न में ये कह रहा है कि हमें इसके ऊपर हम यहाँ पे कितनी घात लगाएं कि हमारा ये मान आ जाए। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने की हमारी छोटी सी ट्रिक है, हम उसे करेंगे। पहले हम अपना प्रश्न लिख लेते हैं, 0.0001। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कितने अंक आ रहे हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, दशमलव के बाद 4 अंक आ रहे हैं। तो हम इन चारों का जोड़ा बनाएंगे। 4 का जोड़ा कैसे बन सकता है, 2 और 2 करके 4 का जोड़ा बन जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 2 के जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ठीक है। अब हम सबसे पीछे वाला अंक देखेंगे। सबसे पीछे वाला अंक क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और इसमें सबसे पीछे क्या आ रहा है, 0 और 0। सबसे पीछे वाला अंक क्या आ रहा है, इसमें ये 0 आ रहा है, और इसमें सबसे पीछे वाला अंक क्या आ रहा है, 1। इसमें पीछे का अंक 1 है, इसमें पीछे का अंक 0 है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये 2 अंक पीछे के दिए गए हैं, यहाँ पे ये 2 अंक पीछे के दिए गए हैं, तो हम इसमें भी शुरू में भी जो पीछे वाला अंक है उसे यही मान लेंगे, 1 मानेंगे इसे भी। तो हमारा क्या बन जाएगा, अब हम लिखेंगे 0.01, क्योंकि ये हमने 1 मान लिया है। क्यों माना है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें जो जोड़े बनाए हैं हमने पीछे वाले अंक को हम यही मानते हैं। तो 0.01 गुणा, अब यहाँ पे ये जो 2 बचे, अब इन्हें लिखेंगे 0.01। तो कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। 0.01 की घात कितनी हो जाएगी, 2 बार आ गया, तो इसे 2 कर देंगे। मैं आपको एक और प्रश्न समझा के देता हूँ इस प्रकार का। मान लो अगर हमें कोई अंक दिया गया है 0.000000, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अगर मान लो हमारे पास इतना आ गया और वो हमसे पूछ रहा है कि हमें इसे कैसे बदल सकते हैं कि हमारा कितने की घात 2 बन जाए हमारा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 8 आ रहे हैं, तो हम 4 के जोड़े बनाएंगे। यहाँ पे 4 4 के 2 जोड़े बन जाएंगे, 2, ये 4 बन गया और ये 4 बन गया। तो देखेंगे इसमें सबसे पीछे का अंक क्या है, 1। तो चौथा अंक 1 2 3 4, चौथा अंक 1 है, तो यहाँ भी चौथे अंक को हम 1 बना लेंगे, 1 2 3 4, इसे 1 बना लेंगे यहाँ पे, और नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ तक, पहले यहाँ तक लिखेंगे, फिर यहाँ तक लिखेंगे 0.000 और चौथा अंक 1 गुणा, फिर इसे लिखेंगे, दशमलव तो चलेगा ही, 0.0001। तो हमारा ये कितने का वर्ग बन गया, 0.0001 की घात 2। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वो 1000/1331 को हमें आधार कितना बनाना है, 10/11। 10/11 हमें आधार बनाना है, मतलब 10 की हम कितनी बार गुणा करें कि हमारा 1000 बन जाए, और 11 की हम कितनी बार गुणा करें कि 1331 बन जाए। तो हम वही काम करेंगे जैसे हमने 15,625 में किया था। तो देखिए 1000 हमें आधार 10 लेके आना है, तो हम यहाँ पे 10 का ही भाग देंगे। 10 का भाग जब हम 1000 में देंगे तो पहले इसमें जाएगा, 10 में 1 बचा और बाकी की 2 जीरो ऐसे उतर जाएंगी, बटे अब फिर 10 का भाग करेंगे, 10 का भाग इस 10 में करेंगे, 1 बार गया, 1 जीरो उतर गई, और 10 का भाग 10 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो हमारा यहाँ क्या बचा, 10 गुणा 10 गुणा 10, मतलब हम इसे 10 की घात 3 लिख सकते हैं।
तो हमें दूसरी संख्या क्या दी गई है, 1331, और इसका हमें आधार कितना लेके चलना है, 11। तो हम इसमें 11 से ही भाग लगाएंगे। तो 11 का भाग जब हम 13 में लगाएंगे, यहाँ पे कितनी बार गया, एक बार, और 13 में से 11 गया तो कितना बचा, 2। यहाँ 23 हो गया तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना बचा, 1 बचा, और 11 का भाग 1 में 121 बार। आप अगर ऐसे नहीं जा रहा है तो बच्चों आप ऐसे भी भाग करके देख सकते हैं। 11 का भाग 1 बार गया तो कितना बचा, 1। यहाँ से शेष कितना बचेगा, 2। 3 उतार लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 23 में से 22 घटाएंगे, 1 उतर जाएगा और 1 बार जाएगा, ये 0। तो हमारा कितनी बार गया, 121 बार। इसी प्रकार हम 11 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 11 बार, और 11 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितनी बार गया, 11 गुणा 11 गुणा 11। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 11 की घात 3। तो हम देख रहे हैं 10 की घात भी 3 आ गया, 11 की घात भी 3 आ गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1000 बटे 1331 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3 बटे 11 की घात 3। और जब 10 और 11 दोनों की घात 3 है तो हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, 10 बटे 11 और पूरे की घात 3। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना है। देखिए बच्चों आपको एक बात याद रखनी है, वर्ग और घन। वर्ग हमेशा 2 गुणा 2 का होता है और घन हमेशा 3 का होता है। मतलब किसी संख्या की जब हम 3 बार गुणा करते हैं तो घन बनता है, और जब हम किसी संख्या की 2 बार गुणा करते हैं तो क्या बनता है, वर्ग बनता है। तो देखिए हमें क्या करना है, 1024 को वर्ग रूप में व्यक्त करना है। पहले अंश को लेके चलेंगे, फिर हर को लेके चलेंगे। तो देखिए 1024 को वर्ग के रूप में व्यक्त करना है, मतलब हमें 2 2 के जोड़े बनाने होंगे यहाँ पे। तो भाग करेंगे 2 का, कितनी बार जाएगा, 5 1 2। इसी प्रकार 2 का भाग यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 6। 256 में 2 का भाग करेंगे, 128 बार गया। 128 में 2 का भाग करेंगे, 6 और 4 64 बार। 64 में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 32 बार। 32 में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 में फिर 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 में 2 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो अब चूंकि हमें इसका वर्ग बनाना है, वर्ग रूप में व्यक्त करना है, तो हम इसके 2 2 के जोड़े बनाएंगे। 2, मैंने आपको बताया वर्ग में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के, और घन में कितने के जोड़े बनते हैं, 3 के। तो वर्ग बनाना है तो 2 के जोड़े बनाएंगे, 2 2 2 और ये 2। अब इन 2 जोड़ों की जगह पे 1 2 आ जाएगा, इनकी जगह पे 1 2 आ जाएगा, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे। इन्हें हम यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा, 2 गुणा 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आ जाएगा, 2 3 4 5। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की गुणा 2 में करी 4, 4 की गुणा 2 में करी 8, 8 की गुणा 2 में करी 16, 16 की गुणा 2 में करी तो कितना आ जाएगा, 32। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 32 वर्ग बन जाएगा। मतलब अगर हम 32 की गुणा 32 में कर देंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1024। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा क्या दिया गया है हमें, 1089। इसमें हम कितने का भाग लगाएंगे, विभाजकता के नियम हमें पता है, 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती है, जब हम उसके अंकों को जोड़ देते हैं और उनके अंकों का योग 3 से कट जाता है। 9 और 1 10 और 8 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारी पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हमारे 3 का भाग देंगे, 9 1 बचा, फिर 3 का भाग देंगे, 1 3 दूनी 6 और 1। अब देखिए ये संख्या 121 है, 121 कितने से कटेगी, 11 से। 11 से कितनी बार, 11 बार, और 11 11 से कटेगा। अब हमें क्योंकि वर्ग रूप बताना है तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 3 और यहाँ पे 11। इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 11 कितना हो गया, 33।
मतलब कहने का क्या है, 33 की जब हम 33 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1089 1089 आ जाएगा। तो 1024 बटे 1089 को हम वर्ग रूप में क्या लिख सकते हैं, 32 गुणा 32 बटे 33 गुणा 33, और 32 इसे क्या लिख सकते हैं, 32 बटे 33 की घात 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 512 बटे 729 को घन रूप में, जैसे हमने पिछला सवाल किया था वर्ग, हमने 2 के जोड़े बनाए थे, यहाँ पे घन रूप है तो हम यहाँ कितने के जोड़े बनाएंगे, 3 के। तो देखिए क्या दिया गया है, 512 और 729। तो 512 को करते हैं, 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 छिक्का 12। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। 2 से भाग करेंगे, 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अगर आपको इस प्रकार से काटने में समस्या आती है तो आप सिंपली भाग भी दे सकते हैं, भाग देने के बाद भी यही आएगा। 2 का भाग 32 में देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। 2 का भाग 16 में देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। और 2 का 2 में देंगे तो 1 बार। अब देखिए हमें क्या करना है, ये घन रूप में बताना है। तो घन में हम 3 के जोड़े बताएंगे, मैंने आपको बताया 3 के जोड़े बने, 3 3। तो इन तीनों की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 2, इन तीनों की जगह पे 1 2, इन तीनों की जगह पे 1 2 आ जाएगा। तो अब इनकी हम गुणा करके लिखेंगे, कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया, 2 की गुणा 2 में करी 4 और 4 की गुणा 2 में करी तो 8। मतलब अगर हम 8 का घन 8 की घात 3 लिख दें तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 512। अब हम देखते हैं 729 को हल करते हैं। देखिए 7 + 2 + 9, 7 और 2 9, 9 और 9 18। 18 अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखिए 3 का भाग लगाते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12 और 3 का 3 में 3 बार। फिर 3 से करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 81 बार गया। फिर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 27 बार। फिर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का 3 में कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। अब हम कितने के जोड़े बनाएंगे बच्चों, 3 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि हमें वो घन में करवा रहा है। तो 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना, 1 बन गया 3, 1 ये 3 बन गया। तो 2 3 बन गए। तो अगर हम इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3, कितना आ गया, 9। अगर हम 9 की घात 3 कर दें तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 729। तो वो क्या कह रहा है प्रश्न में, 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त करो। तो घन रूप में हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 8 गुणा 8 बटे 729 कितना आया है, 9 गुणा 9 गुणा 9 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 8 कितनी बार आया है, 3 बार। 9 कितनी बार आया है, 3 बार। तो इन दोनों को एक साथ हम क्या लिख सकते हैं, 8 बटे 9 की घात 3। यही हमारा 512 बटे 729 को घन रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या करना है, हमें इसे वर्ग रूप में बताना है। जैसे कि हमने दूसरा प्रश्न देखा था, बिल्कुल उसी की तरह हम इसे करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, हमने उसमें कितने लिए थे, 8। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे कितने कितने के जोड़े बनाएंगे, 6 में हम 3 3 के जोड़े बना लेंगे। देखिए हमें ये संख्या दी गई है तो हम क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि 6 है। जोड़ा हम हमेशा ऐसा ही बनाएंगे जो 2 बार में बन जाए। तो 6 को हम 1 और 2 बार में बना दिया। पीछे 1 आ रहा है, इन तीनों के पीछे 1 आ रहा है, तो इन तीनों के पीछे भी हम यहाँ पे 1 ले लेंगे और इसे लिख देंगे 0.00 और इसकी जगह पे 1 गुणा, फिर इन तीनों को लिख देंगे दशमलव लगा के 0.001। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0.001 की घात 2। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए क्या करना है हमें, 0.05 की घात 3। किसी भी संख्या की घात 3 होती है तो हम क्या करते हैं कि पहले हम उसका मतलब क्या है, घात खोलना, 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। हम इस प्रकार से भी इसे सरल कर सकते हैं कि तीनों की गुणा करें, गुणा करने के बाद जो भी आएगा हमारा वही आंसर होगा। लेकिन इस प्रकार से जब हम सरल करेंगे इसे तो हमारा सवाल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हम क्या देखते हैं कि किसी संख्या की घात 3 है तो सिंपली आप एक बात याद रखो, इस जीरो को हम 3 बार लिख लेंगे। दशमलव लगाया, जीरो को 1 2 3 बार लिख लिया। और 5 है, 5 की घात 3 मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया, 125। तो यहाँ लिख देंगे 125। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके पहले जीरो लगा लो। दशमलव से पहले जीरो का कोई अर्थ नहीं होता, दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू होता है। देखिए ये कौन सा मैच कर रहा है हमारा, 1 2 3 जीरो वाला, 1 2 3 जीरो वाला, मतलब ये नंबर 4 मैच कर गया हमारा। हम इस प्रकार भी कर सकते हैं इसे, 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05। एक प्रश्न को हल करने के कई तरीके होते हैं बच्चों, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। देखिए एक सरल तरीका क्या होता है कि हम दशमलव हटाएं और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो नीचे लगा लें। इसी प्रकार यहाँ पे दशमलव हटाओ, जितने दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो नीचे लगा लो। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो नीचे लगा लो एक के बाद। अब देखो 5 गुणा 5, क्योंकि जीरो किसी अंक से पहले जीरो का तो कोई इतना अर्थ नहीं है। 5 गुणा 5 में करीब 25 और 25 की 5 में करीब 125 बटे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया, 125 बटे 1 2 3 4 5 6। अब इसे क्या कर सकते हैं, जब हम दशमलव हटा के नीचे जीरो लगा सकते हैं तो नीचे से जीरो हटा के ऊपर दशमलव भी लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जीरो है नीचे, तो हमें ऊपर भी 6 अंक लेने पड़ेंगे। 3 अंक हमें पहले से दिए गए हैं, 4 5 6, तो हमारे कितने अंक हो गए, 6 अंक हो गए। अब हम यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप, इस प्रकार इनको गुणा करके भी कर सकते हैं। 0.05 गुणा, पहले दो अंकों की गुणा करो, फिर जो आए फिर उसकी गुणा, फिर 0.05 में करो, आपका उत्तर यही आएगा। तो सबसे जो आपको सरल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चौसठ बटे 125 के घन रूप का आधार होगा। घन रूप आ गया तो मतलब 3 3 का जोड़ा बनता है घन रूप में। देखिए क्या दिया गया है, 64 बटे 125। हमें क्या दिया गया है, 64। तो 64 का हम करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 32 बार गया। फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 16 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 8 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 1 बार। घन रूप है तो कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 2 2 के जोड़ने पड़ेंगे। 2 और 2 इसका आ गया, मतलब कितना आएगा, 2 की गुणा 2 में करी 4। तो मतलब ये कितने का घन बन गया, 4 का। 4 की गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 64 ही आएगा। अगला देखते हैं, दूसरी क्या दी गई है, 125। 125 5 से करेंगे, 5 25 बार गया। 5 का 25 में करेंगे 5 बार, 5 का 5 में करेंगे 1 बार। तो ये 3 का जोड़ा बन रहा है, तो मतलब 5 5 की घात 3 जब हम करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 125। मतलब ये संख्या हमारी 5 का घन है। तो हमारे 64 किसका घन आया है, 4 का। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 64। इसी प्रकार 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 4 बटे 5 और पूरे की घात 3। अब देखते हैं हमारा कौन सा मैच कर रहा है, 4 बटे 5 की घात 3 हमारा ये मैच करेगा, क्योंकि 4 बटे 5 का ही घन रूप क्या हो जाएगा, 64 बटे 125। तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।
और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।